फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो बहुत फेमस है, सभी लोगों को पता होगा। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेकिन इनका एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी था जो बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इनका जो ये नैतिक विकास का सिद्धांत था, एक क्वेश्चन सीधा सीधा ये बन जाता है कि नैतिक विकास का सबसे प्राचीन सिद्धांत किसका है या सबसे प्रथम सिद्धांत किसका है। तो ध्यान रखना है, जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये सबसे प्राचीन और सबसे पहला सिद्धांत है। ये इतना फेमस नहीं हुआ। और नैतिक विकास किसका फेमस हुआ था? हॉलबर्ग का फेमस हुआ, सभी जानते होंगे। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो नैतिक विकास के इस सिद्धांत में इन्होंने अपनी दो अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई? दो अवस्थाएं बताई मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं बताई? दो अवस्थाएं इन्होंने बताई। अब इन्होंने अपनी इन दो अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्थाएं दी थी? परायत्ता नैतिकता और स्वायत्ता नैतिकता, दोनों ध्यान रखनी है। परायत्ता नैतिकता और स्वायत्ता नैतिकता। परायत्ता नैतिकता कितने वर्ष की उम्र की होती है? 2 से 8 वर्ष में होती है, ये ध्यान रखना है। और स्वायत्ता नैतिकता होती है 9 से ऊपर। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में परायत्ता नैतिकता की अवधि कितनी है? तो 2 से 8 वर्ष है और स्वायत्ता में 9 से ऊपर है। ये दो चीजें हुई। उसके बाद में परायत्ता नैतिकता के अंतर्गत बच्चे का नैतिक विकास कैसे होगा, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें नैतिक विकास पुरस्कार एवं दंड पर आधारित होता है। यानी कि नैतिकता जो है बच्चे की अपरिवर्तनशील चिंतन निश्चित प्रवृत्ति की होती है। इसका मतलब क्या है, मैं समझाती हूँ आपको कि जो बच्चा है वो समाज में जो नियम है, रूल्स हैं, या हमारी फैमिली में जो नियम है, रूल्स हैं, उनको ये सोच लेता है कि ये अपरिवर्तनशील हैं, इनको हम बदल नहीं सकते, ये निश्चित हैं। कैसे हैं ये? निश्चित हैं, दृढ़ हैं। तो बच्चे की नैतिकता कैसी है यहाँ पर 2 से 8 वर्ष की अवस्था में? कि जो भी नियम समाज के द्वारा बनाए गए हैं, जो भी हमारे फैमिली के द्वारा नियम बनाए गए हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये जो नियम है वो अपरिवर्तनशील है, निश्चित हैं। तो बच्चे को ये लगता है यहाँ पर कि मैंने अगर कोई गलती कर दी तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। यानी कोई छोटी सी अगर गलती हो जाती तो बच्चे को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, मुझे यहाँ पर मिलेगा दंड। मान लीजिए बच्चे से एक कप टूट जाता है, तो यहाँ पर बच्चे को 2 से 8 वर्ष की उम्र में लगता है आज तो बेटा कप टूट गया, आज तो मम्मी मलिदा बनाएगी मार मार के। तो बच्चे की जो नैतिकता होगी वो कैसी होगी यहाँ पर कि जो रूल्स बने हो घर में, मम्मी ने कहा तोड़ फोड़ नहीं करनी, अगर कुछ टूट गया तो बस गया तू तो काम से। तो इस तरीके की नैतिकता कहाँ पर होगी? परायत्ता नैतिकता के अंतर्गत, पहली स्टेज के अंतर्गत 2 से 8 वर्ष की उम्र में, कि जो नियम है, जो रूल्स है, उनको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। जैसे बच्चे को शुरू से सिखाया गया, मान लीजिए आप बड़े हो गए, आपको शुरू से कहा गया कि बेटा तुम पढ़ लिख कर जॉब ले लो, नौकरी ले लो, तुम्हें क्या मिलेगी? एक 4 व्हीलर गाड़ी मिलेगी, पक्की बात है ये। अब बच्चे को मान लीजिए किसी से लगाव हो गया, भाई तुम मैच्योर हो, किसी से लगाव हो गया, अब जिससे लगाव हुआ वो बिल्कुल गरीब फैमिली से है, वो कुछ दे नहीं सकती। अब आपको लगेगा बेटा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, अब तो घर वाले छोड़ेंगे नहीं। अगर इस तरीके की आपकी नैतिकता है तो भले ही एज आपकी बढ़ गई हो, लेकिन आपकी नैतिकता किस तरीके की है कि जो रूल्स हैं उनको चेंज ही नहीं किया जा सकता। भाई जो समाज ने बना दी उनको बदला ही नहीं जा सकता। लेकिन मोस्टली ये कितनी उम्र में होती है? 2 से 8 वर्ष की उम्र में होती है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ध्यान रखना है कि जो भी रूल्स हैं उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो निश्चित हैं। क्वेश्चन अगर बनता है कि जीन पियाजे की किस अवस्था में जो समाज के नियम है वो अपरिवर्तनशील हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखना है परायत्ता नैतिकता के अंतर्गत। दूसरी है स्वायत्ता नैतिकता, 9 से ऊपर की होती है ये। इसमें नैतिकता मित्रों के साथ में संबंध बनाने से होती है और दूसरों के अधिकारों की इसमें चिंता होती है आपको, और समाज की गलत अवधारणाओं को बदलने की नैतिकता होती है। यानी यहाँ पर क्या था कि जो समाज ने नियम बनाए, जो रूल्स बनाए, उनको आप फॉलो कर रहे हैं भाई, ठीक है।
और आप डर रहे हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आप लोगों से और मुझसे बोलने में मान लीजिए मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ, मुझसे गलती से बोल कुछ और गया, तो ये थोड़ी है कि भाई मैं ये सोचूंगी मुझे तो दंड मिलेगा बहुत बड़ा, अब तो ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने, अब क्या मैं छोड़ी जाऊंगी। नहीं, ऐसी इस तरीके की थोट अगर मैं रखती हूँ, इस तरीके की नैतिकता है तो वो कौन सी हो गई, 2 से 8 वर्ष की, यानी परायत्ता नैतिकता में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नैतिकता अच्छे संबंध बनाने से होगी, हम दूसरों के अधिकारों की चिंता करेंगे। यहाँ पर समाज की जो अवधारणाएं हैं, जो गलत अवधारणाएं हैं, समाज की जो गलत अवधारणाएं हैं उनको हम बदलने की नैतिकता रखते हैं। हमें समझ आ जाएगी यहाँ पर 9 से ऊपर कि भाई साहब ये गलत अवधारणा है, इसको हमें बदलना चाहिए, इसको बदलने की जरूरत है। और हमें ये भी पता लग जाता है कि जो ये नियम है ये अपरिवर्तनशील नहीं है, इनको हम बदल सकते हैं। तो ये बात हुई जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे ही बस इतना सा ही पूछा जाता है, यही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक शेयर करना। कम टाइम में एक सिद्धांत को डिस्कस किया बहुत अच्छे तरीके से, तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में शेयर करें। एफर्ट्स पसंद आए हों। इसी के साथ में बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।